अरह अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आज का ये, हाँ, ठीक, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप कहीं दूर बैठे हैं, दुबई जैसे किसी विशेष स्थान पर बैठे हैं। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि आप सभी लोग बिल्कुल हमारे सामने बैठे हैं और हम आपके लिए कुछ कहने को तत्पर हुए हैं। सभी लोग कहीं पर भी हों, किसी भी जगह पर रहें, अगर हमारा मन श्रद्धा से धर्म और धर्मात्मा के प्रति जुड़ा रहता है तो हमें कहीं पर भी बैठ कर के दिशा बोध मिल सकता है और हमारी ही अंतः प्रेरणा से हमें मार्गदर्शन मिल जाता है। धर्म और धर्मात्मा, इन दोनों चीज़ों को समझ कर के ही हम अपने जीवन को हमेशा खुशहाल और आनंदमय बनाए रख सकते हैं। जब हम धर्म की बात कहते हैं तो बहुत से लोगों के लिए एकदम से एक ख्याल आता है कि हमें किन्हीं विशेष नियमों का पालन करना होता है, हमें किसी विशेष स्थान पर जाकर के कोई वर्शिप आदि करनी होती है, या हमें किसी भी तरह के कोई विशेष नियमों से बंध करके हमें जीवन पर्यंत तक रहना होता है। शायद इसी का नाम धर्म है। और इसी धर्म से आजकल बहुत से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप सभी लोग हैं, थोड़ा घबराते भी हैं। तो आप घबराइएगा नहीं, मैं ऐसा कोई भी धर्म आपके लिए प्रेषित नहीं करूंगा जो आपको किसी भी तरह से किन्हीं नियमों में बांधने की कोशिश करे या किसी भी तरह से आपके लिए कुछ कष्टप्रद हो। धर्म हमेशा एक सार्वभौमिक सत्य के रूप में हमें देखना चाहिए। और धर्म का मतलब हमारे उच्च विचारों से होता है, हमारे श्रेष्ठ भावों से होता है और हमारी शारीरिक जो एक्टिविटी हैं उन पर निर्भर करता है। अगर हम धर्म को समझने के लिए सिर्फ एक शब्द लें जिसे कहते हैं अहिंसा, तो शायद ये शब्द भी पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन इस अहिंसा का मतलब आप वह नहीं समझना जितना आपने समझ रखा है। ज़्यादातर जब हम लोग इस तरह से किसी अहिंसा की बात करते हैं तो शायद आप लोग समझते हैं कि भाई हिंसा नहीं करना, किसी जीव को नहीं मारना ही केवल धर्म है और इसी का नाम अहिंसा है। आपके लिए अपने व्यस्ततम जीवन में जीते हुए हम ये ना समझें कि धर्म हम किसी एक समय पर करते हैं या हम कभी किसी मंदिर आदि पवित्र स्थानों पर पहुंचते हैं तभी धर्म होता है। धर्म हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। और धर्म की हम ऐसी ही परिभाषा और ऐसी ही कुछ व्याख्या आपके समक्ष रखना चाहते हैं। धर्म जब हमारा स्वभाव है तो हम स्वभाव के साथ अधिकतम समय गुजार सकते हैं। और धर्म जब हमारा अपना स्वभाव या नेचर हो जाता है तो हम उस नेचर के साथ में अपना समय अधिकतम निकाल सकते हैं। और उस अधिकतम समय को अगर हम नहीं भी निकाल पाए तो भी हम धर्म के साथ अधिकतम समय व्यतीत करने के लिए अपना माइंड सेट कर सकते हैं।
तो जब भी हमारे सामने कोई धर्म की बात आती है, तो आप ऐसा नहीं समझें कि किसी विशेष आयोजन में बैठना या कोई विशेष पूजाएं करना या कोई विशेष उत्सवों पर शामिल होना ही धर्म होता है। आप धर्म को इस रूप में देखें कि धर्म हमारे मन का एक वह श्रेष्ठ विचार है जो हमारे अंदर एक प्रकाश उत्पन्न करता है, और ऐसा प्रकाश जो हमें हमेशा सतमार्ग दिखाता है, अज्ञानता से दूर रखता है और हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। एक ऐसी इनर लाइट जब हमारे ही ज्ञान से हमारे भीतर जलने लग जाती है, तो उसी को कहते हैं धर्म। और वह धर्म जो हमें सत्यता की ओर ले जाता है, उस धर्म को अगर हम इतने भी रूप में कहना चाहें, व्याख्यायित करना चाहें, तो उसके लिए इतना भी पर्याप्त है कि हम अहिंसा की व्यापकता को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अहिंसा का मतलब केवल जीवों का घात करने से बचना ही नहीं है, किंतु अहिंसा का मतलब है अपने मन में भी किसी भी तरह का दुर्भाव उत्पन्न नहीं करना। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जहाँ रहते हैं, हम अपने फैमिली के साथ भी रहते हैं, हम अपनी सोशल लोगों के साथ भी रहते हैं, हम अपने ऑफिसेज में भी रहते हैं, और हम जगह जगह पर रहते हैं, लेकिन हमारे भाव हमेशा हमसे जुड़े हुए रहते हैं। तो उन भावों पर हमारा नियंत्रण हो, और वो भाव हमारे अंदर जो उत्पन्न होते हैं वह ऐसे हों जिससे कि हम उसको अहिंसा के साथ में आगे बढ़ा सकें। तो अहिंसा का एक बहुत बड़ा भाव होता है कि दूसरे लोगों के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति भी हमेशा अपने मन में एक प्रेम का भाव रखना, स्नेह का भाव रखना। इसका नाम भी धर्म है, इसका नाम भी अहिंसा है। अगर ये स्नेह का, प्रेम का भाव हमारे अंदर रहता है, तो हम इससे बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं। हमारे अंदर किसी की ईर्ष्या करने की जो एक चेष्टा उत्पन्न होती है किसी को देख करके, उससे भी हम बच जाते हैं। ये हमारे अंदर की अनेक विकृतियां होती हैं जिन्हें हम अधर्म के रूप में नहीं समझते, लेकिन हमें समझना चाहिए। दूसरों की उन्नति को देख करके, दूसरों की किसी भी तरह की प्रॉस्पेरिटी या प्रोग्रेस को देख करके जब हम अपने भीतर कोई भी जेलसी का भाव लाते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक पीड़ाजनक भाव बन जाता है जो हमें भीतर से पीड़ित करता है। तब हम ये समझें कि ये हम धर्म के निकट नहीं हैं। हमें धर्म के निकट आना है तो हमें इस भाव से भी अपने आप को बचाना है। हमें किसी के लिए भी भावात्मक हिंसा के साथ नहीं जुड़ना। अगर हम इस तरह से अपने अंदर एक भावों की उच्चता का साधन बना करके रखेंगे, तो हम दूसरों से ईर्ष्या करने से भी बचेंगे और दूसरों की निंदा करने से भी बचेंगे। ये चीजें आजकल हर किसी के अंदर होती हैं, बच्चे के अंदर भी होती हैं, बड़ों के अंदर भी होती हैं। जब हम दूसरे की निंदा करते हैं, तो हम अपने अंदर के उस समता भाव को खो देते हैं जो अहिंसा का उत्कृष्ट भाव कहलाता है। तो सबसे पहला जो धर्म है, वह नीतिकारों ने जो कहा है उसे कहा है सर्व सत्येषु समता आचरणम ही परमम आचरणम। सभी जीवों में समता का आचरण करना ही परम आचरण है। यानी सभी जीवों में समता का भाव रखना, सब जीवों के प्रति प्रेम भाव रखना, सब जीवों के प्रति अपने मन में दया का, स्नेह का, करुणा का भाव उत्पन्न होना। ये भाव हम जब तक उत्पन्न नहीं करते, तब तक हमारे भीतर हिंसात्मक भाव उत्पन्न होते रहते हैं। तो हमारी व्यस्ततम जीवन में हमें समझ ही नहीं आता कि कब हमें दया का भाव रखना चाहिए, कब हमें स्नेह का भाव रखना चाहिए, कब हमें करुणा रखनी चाहिए, कब हमें प्रेम रखना चाहिए। अब आजकल तो वो कल्चर ही नहीं रहा कि हम अपने पड़ोसी की कोई चिंता करते हो। पड़ोसी की बात तो दूर है, आपके घर में ही आपका बेटा अपना स्कूल से आता है, वो भी अलग कमरे में पड़ा रहता है, और शायद आप भी अपने टाइम से जब दफ्तर से लौटते हैं तो आप भी अपने काम में फिर घर पर आकर के लग जाते हैं, तो दूरियां घर पर भी बनी ही रहती होंगी। ऐसी स्थिति में
हम एक सह अस्तित्व की भावना के साथ अपने आप को जोड़ने की एक भावना रखें। हमारे घर में जो लोग हैं, हम उनका ख्याल रखें। अगर हम एक दूसरे की केयर करते हैं और एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं, तो ये भी हमारा अहिंसा का भाव है। इसको भी हमें अहिंसा धर्म की तरह देखना होगा। और ये अहिंसा धर्म भी हमारे लिए हमेशा बना रह सकता है, और इस धर्म के साथ अब लंबे समय तक जी सकते हैं। तो धर्म हमें केवल उतना नहीं कि जब हम कोई धार्मिक गतिविधियां करें तभी हम धार्मिक होंगे, तभी हमारे अंदर धर्म आएगा। धर्म हम जहाँ रह रहे हैं, जिस किसी भी स्थान पर हम जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपस में अपने कंपेनियंस होते हैं, बॉस होते हैं, उनसे भी कभी कुछ वैमनस्यता का भाव आ जाता है, कुछ उनसे भी बोलचाल में लड़ाई झगड़े का भी भाव आ जाता है, उनकी भी कभी निंदा आदि करने का भाव आ जाता है। तो इस तरह की चीजों से जब हम बचने के लिए अपने भावों को समायोजित करते हैं, तो यही हमारे लिए समता भाव कहलाता है। तो सभी आचरण में समता का आचरण करना, ये श्रेष्ठ आचरण बताया गया। ये इसीलिए कहा गया क्योंकि ये अहिंसा का चरम उत्कर्ष है, ये भाव। और हम केवल इतना भी ध्यान रखेंगे कि हमें केवल जीवों को नहीं मारना ही अगर अहिंसा है, तो यह उसका एक छोटा सा पार्ट है। माने अगर हम कहें कि अहिंसा का आपने 10% ही जाना, 10 से 15% ही आपने इसको जाना कि बस जीवों को नहीं मारना ही अहिंसा है। लेकिन जब हम इसको भावात्मक रूप में देखें कि जीवों के प्रति समभाव रखना, अपने आसपास जो भी अपने जान पहचान के लोग हैं उनके प्रति भी करुणा भाव रखना, दया भाव रखना, एक दूसरे की हेल्प करना, सद्भावना के साथ रहना, अपने दूसरों के दुखों में भी थोड़ा सा संवेदनशील होना, यह भी हमारे अंदर का बहुत बड़ा धर्म है। और इस धर्म को हम जीवित रह सकते हैं। दुबई में रहकर के भी दयावान बने रह सकते हैं। सुन रहे हैं ना आप सभी लोग? दुबई में रहकर के भी दयावान बने रह सकते हैं। तो दयावान होने के लिए हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बने रहना चाहिए। जैसे आज आप लोग, ऐसा लग रहा है, गेट टुगेदर करके बैठे हैं। तो इसी तरीके से आपके लिए जब भी कभी अपने किसी भी साधर्मी भाई के प्रति कोई भी ऐसा भाव दिखे कि वह कहीं किसी सहायता की उसको जरूरत है, किसी कष्ट में है, इस तरह का कोई भी आपके अंदर विचार आता है, तो उस समय पर आप उस विचार को बढ़ने दें, उसको आगे बढ़ने दें। जब आप दूसरे के प्रति समता भाव रखेंगे तो आपके अंदर कभी भी किसी के प्रति एक निंदा करने का भाव उत्पन्न नहीं होगा। ये आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे आप केवल इसी अहिंसा के भाव का चरम भाव देख करके ही इससे अपने आप पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो यही चीज हमें बच्चों को भी सिखाना है कि अगर बच्चे आगे बढ़ते हैं, कंपटीशन करते हैं, और किसी भी तरह के कंपटीशन टेक्स्ट होते हैं, तो उनमें भी बच्चों के अंदर ये स्पर्धा का भाव उत्पन्न होते होते एक द्वेष का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। जब बच्चे अपने आसपास के सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को एक सह अस्तित्व के साथ देखेंगे कि नहीं, जैसा हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं वैसा ही ये भी अपने लिए अच्छा चाहते हैं, और अच्छा होने की जिद में कोई थोड़ा सा आगे होगा, कोई थोड़ा सा पीछे होगा, लेकिन हर कोई आगे बढ़ ही रहा है और हम भी आगे बढ़ ही रहे हैं। ऐसा विचार करके अगर हम अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं, तो यह हमारे लिए अहिंसा के साथ धर्म की वृद्धि का भाव कहलाता है। तो इस तरह के भावों के साथ में हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। हम हमेशा मन से, वचन से और काय से अपने को सशक्त भी बनाएं। अहिंसा का मतलब होता है सशक्त बनना, कमजोर नहीं बनना। तो जब हम मन से सशक्त बनने के लिए अपने अंदर इतना आत्मनियंत्रण रखें कि हम नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर लाने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, और अगर कभी आ जाते हैं तो हम उन्हें बहुत बड़ा स्पेस भी नहीं बनाने देंगे। सभी लोगों के लिए सुनने वाला। स्पेस कैसे नहीं बनाने देंगे?
जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि घरों में कोई चिड़िया है, कबूतर है ना, आ जाते हैं। और वो आ जाते हैं तो कभी कभी होता है कि वो आके चले जाते हैं। आए, घूम गए, कहीं किसी स्थान पर बैठ गए और फिर उड़ गए, निकल गए, इतना तो ठीक है। लेकिन अगर वह चिड़िया या कबूतर अपने घर के कहीं पर भी कोने में, दीवारों पर, किसी भी कमरे के अंदर, या कहीं भी किसी भी एसी आदि के पीछे अगर वो अपना घोंसला बनाने लग जाता है, तो हमारे लिए वो चिंता का विषय बन जाता है। होता है ना ऐसा? हम उसे वहां पर चाहते हैं कि वो कहीं पर भी अपना घोंसला ना बनाए। ये सबकी समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरह से हमें अपने विचारों के साथ सोचना है। हमारे लिए कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कई बार हमारे अंदर कोई डर भी पैदा हो जाता है, कई बार हमें अपने अकेलेपन से भी कुछ अशांति हो जाती है, या हम डर जाते हैं, कभी कभी हम बोर भी होते हैं। किसी भी तरह के कोई भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हम उन नेगेटिव थॉट्स को इसी तरह से देखें। भाई, कबूतर आया है, चला जाएगा, उसको रोके नहीं। अगर हम उसको रोकेंगे तो वह अपना घोंसला बना लेगा। तो किसी भी तरह के दिमाग में आए हुए नकारात्मक विचार अगर आकर के चले जाते हैं और हम उन्हें उड़ाते रहते हैं अपनी सकारात्मक सोच के साथ में, तो हमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर वो हमारे दिमाग में घोंसला बनाने लग जाए तो फिर वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। इसी तरह से हमें सोचते रहना है। जब भी कभी बच्चों को हमेशा डर लगता है, एग्जाम का टाइम आता है तो बच्चे डरते हैं। ये भय भी अपने आप में एक नेगेटिव थॉट है। और जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो अपने आप में एक तरह की मानसिक हिंसा को जन्म देते हैं। ये समझें कि ये हमारे अंदर का मानसिक हिंसक विचार है। तो जिस विचार से हमें भीतर से पीड़ा उत्पन्न हो, जिस विचार से हम भीतर से अपने आप को परेशान करें, समझो कि हम अपने आप की हिंसा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज अपने को समझनी है। तो हम अपने आप को जब हिंसा से बचाएंगे, तभी हम सबके प्रति अहिंसक बन पाएंगे और सही मायने में अहिंसक भाव के साथ जी पाएंगे। तो हिंसक होने का मतलब यही है कि हम जिस किसी भी भाव से अपने आप में परेशानी पैदा करते हैं, या हम जिस किसी भी भाव के साथ में जी करके हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हम पीड़ित हो रहे हैं, तो समझो कि हम अपने आप की हिंसा कर रहे हैं। अब मानो बच्चा जिद कर रहा है किसी बात को लेकर के कि मुझे वहां घूमने जाना ही है ना। अब भले ही दुबई में रह रहा है तो वो सोचेगा मैं सिंगापुर घूमने जाऊं। तो आपके लिए समय निकालना होगा, बच्चे को समझाना होगा, और बच्चा जब तक नहीं मानता है, तो बच्चा अपने आप में कभी कभी अपने ईगो के कारण से अपने को परेशान कर डालता है। तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि ये ईगो भी हमारे लिए एक हिंसा है, क्योंकि जिस चीज से हमें परेशानी हो रही है वो हमारे लिए हिंसा है। कभी कभी आप देखते हो कि आपको लगता है कि हाँ, हम भीतर से परेशान हो रहे हैं, हमने बेवजह की जिद कर ली है और वो जिद हमारी पूरी होनी नहीं है। और कभी कभी आप ये भी सोचते हो कि हम अपनी जिद के कारण से अपने माता पिता को भी परेशान करते हैं, अपने घर के लोगों को भी परेशान करते हैं। लेकिन बात वही है, अगर हम ये कह देंगे चलो छोड़ दो, हमने अपनी जिद छोड़ दी, तो फिर लोग कहेंगे कि इसने तो अपना हथियार ही डाल दिया। तो हम उस ईगो को भी ये समझें कि ये भी हमारे भीतर का एक हिंसात्मक भाव है। अगर हम ये समझने लग जाएंगे तो हम बहुत जल्दी अपने आप को संभालने लग जाएंगे, और इसी को बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ डिसिप्लिन। माने अपने आप में स्वयं अनुशासित होना। ये हमें हमेशा जैन धर्म सिखाता है। और ये तभी हो सकता है जब हम ये समझने लगे कि भावात्मक हिंसा क्या है। तो वह कोई भी विचार जो आपको दुख दे रहा है, एग्जाम के टाइम पर बच्चों को फियर होता है, रातों की नींद चली जाती है, कई दिन पहले से परेशान होने लग जाते हैं, पेपर आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं। आप
अगर उस भाव से भी परेशान हो रहे हैं तो समझें कि अपने अंदर भय को उत्पन्न करना भी एक हिंसा है। फिर क्या करें, ये आप हमसे अलग से पूछेंगे तब हम आपको इसका उत्तर देंगे। अभी तो सिर्फ ये जाने कि ये भय भी हमारे लिए एक हिंसा है। किसी भी बात की हम चिंता में पड़ गए, मान लो आप दुबई में रह रहे हैं, आपके कोई भी फैमिली मेंबर भारत में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, अचानक से उनकी कोई तबीयत खराब होती है, आप बहुत सारी चिंता से परेशान हो जाते हैं। तो उस समय पर भी आप अपने आप को संभालें। चिंता अगर आपके अंदर कष्ट देने लग जाए, पीड़ा उत्पन्न करने लग जाए, तो समझें कि नहीं, मुझे अपने आप में अहिंसक भाव में रहना है और चिंता ना करके हमें फिर चिंतन की ओर आना है। चिंतन क्या, भाई हम अगर यहाँ बैठे हैं और कहीं किसी दूसरी जगह पर किसी के साथ में कुछ हो रहा है, तो हम जितना अच्छा कर सकते हैं यहाँ से बैठ करके, हम उसके लिए पहले अच्छा करने की कोशिश करें। हम उनकी यहाँ से बैठ करके ही क्या सहायता कर सकते हैं वो सहायता करने की कोशिश करें। ये चिंतन की दशा में होगा। अगर आप चिंता में पड़ गए तो आप उसकी यहाँ बैठ करके भी कोई सहायता करना चाहते वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका एकदम से मूड ऑफ हो गया। आप एकदम से डर भी आपके अंदर आ गया, चिंता भी आ गई, और आप अपने एकदम से मेंटल बैलेंस को खो बैठे। तो फिर आपके लिए जो अच्छा कोई आइडिया यहाँ से बैठ करके आता वो उस टाइम पे नहीं आ पाएगा। तो अपने जीवन में हमेशा ये ध्यान रखें कि हम अपना एक मेंटल बैलेंस हमेशा बना करके रखें। अपने अंदर चिंता, भय, ईर्ष्या, अवसाद, इन सब जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, इनको कंट्रोल में रखने के लिए हम ये पहले अपने अंदर ये सोच लें कि ये सब नेगेटिव इमोशंस हैं, और नेगेटिव इमोशंस मीन्स ये सब हमारी अपनी एक हमारी यह वायलेंस है, ये हम अपने प्रति ही हिंसा कर रहे हैं। इस तरह का जब हम विचार अपने अंदर रख लेंगे तो हम इनको ओवरकम करने के लिए भी कोई प्रोसेस सीख पाएंगे और कर भी पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये विचार आना चाहिए कि हम अपने आप को चिंता में बहुत देर तक न डालें। कबूतर घर में आए, कौन सा कबूतर? चिंता का कबूतर, डर का कबूतर। सुन रहे हैं ना बच्चे? एग्जाम के फियर का कबूतर। किसी भी तरह का कबूतर घर में आए तो वो आए, थोड़ी देर घूम ले, चला जाए, लेकिन उसे इतनी फ्रीडम नहीं देना कि वो घर में घोंसला बना ले। समझ रहे हैं ना? तो आप अपने अंदर बिल्कुल अहिंसात्मक ढंग से अपने विचारों को उच्च बनाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। किसी भी तरीके का कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में भी हम पास होंगे कि नहीं, हमारा अच्छी मेरिट में नंबर आएंगे कि नहीं, हम अच्छी जॉब कर पाएंगे कि नहीं, हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे कि नहीं, हम माता पिता के अनुसार चल पाएंगे कि नहीं। अनेक तरह के जो भी विचार आपके लिए चिंता को पैदा करते हैं, उन विचारों को आने तो दें, लेकिन उससे चिंता नहीं उत्पन्न करने दें। तो चिंता नहीं करें तो क्या करें, एकदम से उसको चिंतन के मोड पर डाल दें। चिंता नहीं, चिंतन करना। चिंतन क्या? चिंतन में हम एक राइट थॉट प्रोसेस की तरह चलते हैं। हम किसी भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए राइट थिंकिंग ये होनी चाहिए कि हम उसके लिए कितने योग्य हैं और हम उसको कितना अपनी योग्यता से हासिल कर लेंगे। अगर ये चिंतन हमारे पास रहता है तो हम अपने आप अंदर की योग्यता को भी बढ़ाते चले जाएंगे और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको अपने जीवन में अपने ही सब तरह के कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी धर्म का भाव इस तरह से लेकर के चलना है कि ये भी हमारा धर्म है। दूसरे की निंदा नहीं करना, दूसरे की निंदा से परेशान भी नहीं होना, दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना, और दूसरे की उन्नति से अपने अंदर कोई भी अवसाद का या हताशा का भाव नहीं लाना। ये बहुत बड़ी अपने अंदर की एक अहिंसात्मक अवधारणा होगी। आज विश्व के अंदर अगर कहीं पर भी किसी भी मन मस्तिष्क में शांति रहेगी तो वह शांति इसी अहिंसा की, भावात्मक अहिंसा की अवधारणा से आएगी। और मैं यही चाहता हूं
कि आप दुनिया के किसी भी कोने पर रहें, लेकिन आपका जीवन सुख और शांति पूर्वक समृद्धि के साथ व्यतीत हो। तो ये जो अरहम योग ध्यान की, जो ये मेडिटेशन की, योगा की और इसकी जो नॉलेज की प्रैक्टिस है, ये ओवरऑल इसी के लिए है कि अरहम ध्यान योग फॉर ग्लोबल पीस। तो ये ग्लोबल पीस का मतलब है ग्लोब का हर एक व्यक्ति अगर ये अपने अंदर शांति की खोज का भाव रखे कि मुझे अपने मन को कभी अशांत नहीं बनाना, मुझे हमेशा शांत रहना है और शांति के साथ सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है, तो हम दुनिया में कहीं पर भी रह करके धर्म से जुड़े रह करके अपना धर्म आगे बढ़ा सकते हैं। आप जैन लोगों के लिए तो ये बहुत ही आसान बात है। आपने थोड़ा सा भी कहीं अध्ययन किया होगा, पढ़ते होगे, तो आपको लगता होगा, सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है, देखो भाई सम्यक दर्शन सबसे पहला धर्म है। कितने लोगों ने पढ़ा है सम्यक दर्शन सबसे पहला धर्म है? थोड़ा हाथ उठा के बताना है। लगभग लगभग बड़े सभी लोगों ने पढ़ रखा है, सम्यक दर्शन सबसे पहला धर्म है। अब हम आपसे पूछते हैं ये सम्यक दर्शन कहाँ से आता है? तो आप लोगों को पता होगा, मैं बता ही देता हूँ। आप यही बोलेंगे कि वो देव शास्त्र और गुरु की श्रद्धा से आता है। ओके, ऐसा ही है ना? तो कितने लोगों को पता है कि देव शास्त्र और गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, और वो सम्यक दर्शन ही हमारा धर्म है? ठीक है ना, ये सबको पता है। अब देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा तो आपके लिए अपने आप है ही है। आप बाई बर्थ जैन हैं, आपका जैन गुरुओं से भी नाता रहता है, आप जैन धर्म के अनुसार जो भी मंदिर आदि होते हैं उनका भी समय समय पर दर्शन आदि करके अपने अंदर एक श्रद्धा का भाव बनाए रखते हैं। तो ये जो सम्यक दर्शन है ये तो आपके लिए, आपको जन्म से ही आपको गॉड गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है, इसमें तो कोई कमी है नहीं। ये अपनी श्रद्धा की भावना है, श्रद्धा है तो हम दूर से भी जुड़े रह सकते हैं, श्रद्धा है तो हम यहाँ कोसों दूर बैठ कर के भी महाराज के प्रवचन सुन रहे हैं, पंच परमेष्ठी का दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धा से हम अपने आप को जोड़े हुए हैं। आपके अंदर सम्यक दर्शन का यह भाव जो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के साथ चलना चाहिए, ये तो आपको अपनी विरासत में मिला ही है। अब आपको नया क्या करना? तो शास्त्रों में कौन सा ऐसा आचरण बताया गया जो हम सबसे पहले उस आचरण को करें और जिसके करने से हमारा वह धर्म भाव आगे बढ़ता जाए? तो वो भाव गुरु के माध्यम से सीखने को मिलता है, और वह भाव मैं आपको बताने के लिए इसीलिए तत्पर हो रहा हूं कि जिस भाव की कमी हमें वहां बैठ करके दिखाई दे रही है कि दुबई में आप ये भाव का पालन नहीं कर पाएंगे, वो भाव मैं आपको बता रहा हूं। कौन सा भाव? आप कभी कभी भगवान के लिए अर्घ चढ़ाने पहुंच जाएंगे, उदक चंदन तंदुल वगैरह सब कर लेंगे, कोई तरह की पूजा करनी होगी वो कर लेंगे, आप मुनि महाराज के भी दर्शन कर लेंगे, मुनि महाराज के प्रति श्रद्धा बनाए रखेंगे, ये आपको समय समय पर मिलता रहेगा। लेकिन आपको बहुत ज्यादा समय जो आपका अपने सुबह से लेकर शाम तक जो व्यतीत होता है, उस भाव को धर्म के साथ जीते रहने का भाव, वो कौन सा भाव है? ये तो कभी कभी होने वाला भाव है। जब आप मंदिर पहुंचे तो कभी पहुंचेंगे, है ना? साल में एक बार आप इस तरह का आयोजन करते हैं तो साल में एक बार आप किसी मुनि महाराज से कनेक्ट होंगे। तो ये तो कभी कभी का भाव हुआ। अब आपको हमेशा अपने अंदर वो धर्म का भाव बनाए रखना है, तो वो भाव कौन सा है? तो एक ग्रंथ है आचार्य सोमदेव सूरी का नीति वाक्यामृत। उसमें वो कहते हैं अगर आप नीति और न्याय के अनुसार चलते हैं तो आपके अंदर हमेशा धर्म की वृद्धि होती रहेगी। और वह धर्म कौन सा? जो हमें अभ्युदय प्राप्त कराए और हमें निश्रेयस यानी मोक्ष की ओर ले जाए। और उस धर्म को प्राप्त करने का भी जो सबसे पहला उन्होंने जो सूत्र दिया है वो यही सूत्र दिया है कि सभी जीवों में समता भाव रखना। ये सभी आचरणों में प्रथम आचरण बताया। यानी ये भावात्मक धर्म अगर हम करेंगे तो हम अपने अंदर सब जीवों के प्रति स्नेह का, प्रेम का, करुणा का भाव बनाए रखेंगे। और जिसके हृदय में ये स्नेह, प्रेम, करुणा, दया ये भाव बने रहते हैं,
समझो वो हृदय दया धर्म से ओतप्रोत है, वही सम्यक दर्शन की मूलभूत चीज है। तो ये दया का भाव, स्नेह का भाव, करुणा प्रेम का भाव जब हम अपने अंदर विकसित करें, जो भी लोग हमें दिखाई देते हैं उनके प्रति, और हम थोड़ा सा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये भी देखते रहें कि हमारे लिए जो चीजें ग्रहण करने में आती हैं, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, इनमें भी कहीं हम किसी तरह की कोई हिंसा का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं। हिंसा उतनी ही नहीं कि जितनी हम अपने हाथों से करते हैं। हिंसा वह भी है जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे खान पान के माध्यम से भी होती है, और हमारे पहनने ओढ़ने के वस्त्र आदि के माध्यम से भी होती है। तो तीर्थंकरों ने यह कहा कि जितना हो सके आपको इस हिंसा के वातावरण से बचना है, और जितना आप इस हिंसा के वातावरण से बचेंगे उतना ही आप इस विश्व के लिए, पर्यावरण के लिए, सभी जीवों के सुख शांति के लिए आप उसमें अपना एक रोल अदा कर सकेंगे कि हमारा भी इसमें योगदान है विश्व शांति के इस महायज्ञ में। तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए भी ये चीजें देखते रहना जरूरी है कि हमारा आहार कैसा है, और हमारे पहनने ओढ़ने की चीजें जो हैं, हमारे घर में यूज होने वाले जो भी साधन हैं, जो हमारे दैनंदिन जीवन में काम आते हैं, चाहे वो साबुन सोडा से लेकर के अपने खाने पीने की कोई भी चीजों तक हो, उनमें हम जितना अपने आप को अहिंसक ढंग से उन चीजों का यूज करेंगे, तो वह भी हमारे लिए एक अहिंसा के प्रति एक जागृति कहलाएगी। तो ये अहिंसा का हम अब तीसरा अर्थ आपके लिए प्रैक्टिकल रूप में और बताना चाहते हैं। पहला अर्थ तो जो आपने सुन रखा था कि भाई जीवों को वध नहीं करना, ये अहिंसा है। ये अहिंसा की एक व्याख्या, परिभाषा केवल आपको 10% अहिंसा वाला भाव में लाएगी। जब आप भावात्मक अहिंसा को समझने लगेंगे तो ये परिभाषा आपको और अधिक, यानी 10% से बढ़कर के आपको यह 60% प्लस कर देगी आपके अंदर अहिंसा की भावनाओं को, विचारों को। ये 70% आपको अहिंसक बना देगी। रहा जो 30% अहिंसक होने वाली बात, वो इससे पूर्ति होगी कि आप इस बात के लिए अपने आप को बिल्कुल सावधान, अलर्ट रखें कि हम अपने लिए जो भी चीजें उपयोग में लाते हैं, जिसे हम भोग और उपभोग की सामग्री कहते हैं, जेनोलॉजी के टर्म्स में इसको क्या बोलते हैं? भोग और उपभोग की सामग्री। भोग वह कहलाता है जिसे एक बार सेवन करके छोड़ दिया जाता है, वो कहलाता है भोग। जैसे भोजन आदि, आहार आदि, ये सब क्या हो गया? ये भोग हो गया। उपभोग वो होता है जिसे हम बार बार भोगते हैं, है ना? अब जैसे वस्त्र हैं, आपने आज भी पहने, कल भी पहनोगे, 4 दिन बाद भी पहनोगे, है ना? बिस्तर हैं आपके, जो बेड हैं वही काम आते रहते हैं, घर है वही आता रहता है काम, ये सब क्या कहलाता है? ये उपभोग कहलाता है। तो भोग और उपभोग की जो सामग्रियां, जिन्हें हम अपने इंद्रिय विषयों का विषय बनाते हैं, जो हम अपने इंद्रिय सुख के लिए करते हैं, उनमें ये भी ध्यान रखना कि ये सामग्रियां भी अहिंसक हों। अगर आप इतना और ध्यान रखने लग जाते हैं, तो आपके लिए अहिंसा का एक उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करने का एक मौका मिल जाएगा। और इस तरह की चीजों को करना कोई कठिन नहीं है। आजकल हर जगह पर ये अवेयरनेस फैली हुई है। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें इस तरह की कोई भी क्रुएलिटी का कोई भी समावेश नहीं होता, और किसी भी तरह के कोई भी जो ये नॉन वेज प्रोडक्ट होते हैं उनका कोई यूज नहीं होता। किसी भी जानवर के कोई भी तरह का ब्लड, बोन्स आदि का कोई यूज नहीं होता। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने अंदर ये भी भाव ला सकते हैं कि हम अपनी अहिंसा को और कैसे बढ़ाएं। तो ये चीजें हमारे जो खाने पीने में, डेली यूज करने में, अब जैसे मान लो टूथपेस्ट ही है, तो आप कभी सोचते हैं कि टूथपेस्ट में भी ये बॉन पाउडर होता है? तो आप इस तरीके की चीजें अगर सोचेंगे तो आपको उसका कुछ ना कुछ दूसरा सब्स्टिट्यूट मिलेगा, आपको दूसरे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आप उनमें थोड़ा सर्च करें, वो प्रोडक्ट आपको दुबई में भी मिल सकते हैं, आपको यहाँ भारत में भी मिल सकते हैं। आप समय समय पर कोई भी चीजें यहाँ से वहां तक पहुंचती भी हैं, वहां पर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इस टेक्नोलॉजी का भी
और जो हमारे लिए आज ये संचार व्यवस्था की गई है, उसका भी उपयोग करके हम उसे अपनी अहिंसात्मक गतिविधि के साथ में जोड़ करके हम अपने आप को और अधिक अहिंसक रास्ते पर ले जा सकते हैं। आजकल कोई भी चीजें हैं, कहीं से हमें कोई भी चीजें बुलाना हो, है ना, सब अपने आप ऑर्डर करने पर हमारे पास पहुंच जाती हैं, तो हमें इतनी सुविधाएं हैं। तो हम उस सुविधा का उपयोग करते हुए उस चीज का हम ये भाव रखें कि भाई हमें शुद्ध चीजें ही चाहिए। आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी कंपनियां मिल जाएंगी जो इस तरह की चीजें बनाती हैं, जिसमें टूथपेस्ट में, आपके सोप, है ना, या डिटर्जेंट आदि में किसी भी तरह का कोई भी चर्बी किसी भी पशु की यूज ना की जाती हो, कोई भी पशु के कोई भी वध आदि करने के बाद में उनका कोई भी अवयव प्रयुक्त ना किया जाता हो। तो इस तरह की चीजों पर हम थोड़ी सी अपनी अवेयरनेस अगर वहां रह करके भी बढ़ाते हैं, तो ये हमारा अहिंसा का एक प्रैक्टिकल रूप हमारे लिए सामने आएगा। तो आप ये मान करके चलें कि धर्म अहिंसा ही है। सम्यक दर्शन भी अहिंसा को ही आगे बढ़ाने वाली चीज है। सम्यक दर्शन अहिंसा से अलग नहीं है, क्योंकि जो अहिंसक हैं, आपने अभी उन पर अपना बिलीव किया। भगवान वीतराग हैं, वो पूर्ण अहिंसक हो गए। उनके द्वारा बताया हुआ शास्त्र है, उसमें कहीं कोई हिंसा नहीं है, आपने उस पर बिलीव किया। जो गुरु हैं वो कोई हिंसा नहीं करते हैं, उन पर आपने बिलीव किया। तो आपने क्या किया? आपने अभी धार्मिक लोगों पर बिलीव किया। मैंने फर्स्ट से एक सेंटेंस बोला था, इस बात को आप ध्यान रखें, शुरू में बोला था कि धर्म और धार्मिक दोनों पर आपका सही श्रद्धान होने से ही आपका धर्म बना रहेगा। तो आपके अंदर जैन होने के नाते धार्मिक लोगों पर, यानी वीतराग देवशास्त्र गुरु पर तो श्रद्धान आ जाता है, लेकिन वो जिस धर्म को आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो धर्म के ऊपर आपका श्रद्धान नहीं आता। तो उस श्रद्धा को हमें बढ़ाना है, उस श्रद्धा को हमें बनाना है। और उसी के लिए ये चीजें हमें देखनी पड़ती हैं कि हम थोड़ा सा ये देखते रहें कि हम अपने जीवन में कितनी मिनिमम से मिनिमम हिंसा कर सकते हैं, और मिनिमम से मिनिमम हम हिंसक उन चीजों को हम कितने तरीके से उसे अवॉइड करने में हम सक्सेस हो सकते हैं। तो अगर आप आज से सोचना चालू करेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि आप जिस साबुन का उपयोग करते हैं, जिस तरह के आप कॉस्मेटिक्स पदार्थों का उपयोग करते हैं, उनको आपको कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट मिलेगा। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। दुबई में भी मिलेगा, भारत में भी मिलेगा। नहीं मिले तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। समझ आ रहा है? कंपनी का नाम बता दूंगा। सब कुछ मिलता है। आप पहले एग्री तो हो इस बात के लिए कि हाँ, हमें कुछ करना है, हमें और अधिक अपने अंदर अहिंसा को प्रैक्टिकल रूप में जीना है। तो भगवान जिनेंद्र देव की जब, जैसे मान लो महावीर जयंती आती है, आप जरूर अहिंसा परमो धर्म की जय तो सभी बोलते होंगे। समझ आ रहा है ना? तो इसका मतलब इतना तो पक्का है कि आप अहिंसा को परम धर्म मानते हैं। तो अहिंसा ही परम धर्म है। इस अहिंसा को ही हम अपने जीवन में अपनाएं। तो अपने जीवन में अपनाने के लिए ये अहिंसा हमने आपको भी तीन तरह से बताई। एक तो जो आप जानते थे कि कीड़े मकोड़ों की, जीव जंतुओं की खुद किसी भी तरह से वध नहीं करना, चलो आप उससे तो बच गए। लेकिन आप एक भावात्मक जो अहिंसा है इसको भी समझें, और भावात्मक हिंसा है, उसी का विपरीत अहिंसा है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इस प्रैक्टिस के लिए भी कुछ पैटर्न बताया जाएगा, कुछ मेथड बताया जाएगा। तीसरी जो आपकी ये अहिंसा की जो भावना है वो और प्रोग्रेसिव हो, उसके लिए आपको ऐसे सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। आप जो कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े भी इस तरह के अहिंसक हों कि हमारे अंदर, हमारे शरीर पर और शरीर के बाहर या भीतर कोई भी चीजें हमारे लिए एनर्जी देती हैं, उनके वाइब्रेशन हमारे माइंड को इफेक्ट करते हैं। तो हम इन चीजों पर ध्यान देंगे तो हमें ये पता पड़ेगा कि जब हम अहिंसक कपड़े पहनेंगे तो हमारे लिए और अधिक अहिंसा की फीलिंग आएगी। कपड़े अहिंसक कैसे होते हैं आप समझते हैं ना? ऐसे कपड़े भी बनते हैं जिनमें किसी भी तरह के पशुओं के कोई भी चर्बी आदि का उपयोग नहीं किया जाता है। मटन टेलो एक ऐसा पदार्थ होता है जो हर टेरिकॉट, पॉलिस्टिक, इन सब वस्त्रों में यूज किया जाता है। आज आपके लिए ये सारे वस्त्र अहिंसा के आपके घर बैठे आपके पास पहुंच जाएंगे। अमेजोन से ये सब चीजें मिलती होंगी ना,
हाँ। हाँ। तो ये अमेजोन तो पूरा इंटरनेशनल नेटवर्क है ना। हाँ। तो आपके लिए कोई भी चीज, वो डिलीवरी आपके घर तक हो जाएगी। तो आप पहले इस तरीके से भी सोचने की कोशिश करें कि हम अपने घर में जो साबुन, डिटर्जेंट आदि का यूज करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं, ये शुद्ध होने चाहिए। आप सुबह उठे और आपने कोलगेट ले लिया। हाँ, अभी भी कोलगेट चलता है क्या? है? मतलब सदाबहार हो गया है। मतलब हमारे जमाने से हम देख रहे हैं कोलगेट, फॉरेंसिक अभी भी चलते हैं सब। अच्छा। तो इन सब में आप समझें कि जानवरों की हड्डियों का चूरा होता है, सफेद पेस्ट होता है। अब इसकी जगह पर आप कौन सी चीजें यूज करें? तो बहुत अच्छी अपनी घरेलू चीजें भी होती हैं। आप सबके पास में घर में नमक रहता है ना, सेंधा नमक है? थोड़ा इशारा करके बता सकते हो। है, सेंधा नमक रहता है ना सबके। सबके घरों में ये से बोलते हैं सरसों का तेल। कौन सा? सरसों का तेल रहता है ना सबके यहाँ पर, है ना? नहीं रहता? कुछ लोग मना कर रहे हैं, फिर भी आप ले जा सकते हो। और इस तेल का भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो सरसों का तेल, नमक और हल्दी, है ना, ये तीन चीजें, अगर आप इनको बिल्कुल बारीक इनका पेस्ट बना करके और इनसे अगर आप केवल मसूड़ों की मालिश करें और इसी से आप अगर सुबह सुबह दंत मंजन करें तो आपके मसूड़े भी मजबूत होंगे। और अहिंसक तरीके से आपका टूथपेस्ट का काम आपके हाथों से करने से भी मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, जिससे कि अर्ली एज में भी दांत आदि गिरने लग जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो अहिंसक चीजों का अगर हम यूज करेंगे तो हम अपने अंदर बहुत अच्छी जो कर्मों का आश्रव हो रहा है हम उसको इसी तरह से संवर कर पाएंगे। कर्मों के आश्रव का मतलब हमारे अंदर निरंतर पाप कर्मों का प्रभाव चल रहा है और उसी का बंधन भी हो रहा है, तो इसी को कहते हैं आश्रव और बंध। अब हमें इसको रोकना है। तो रोकना कैसे होगा? तो जो चीज हम कर रहे हैं जिससे हिंसा हो रही है वो हिंसा ही पाप है। अगर हम उसको रोक देंगे तो हमारे अंदर उससे होने वाले जो कर्म बन रहे हैं उनका संवर हो जाएगा। तो ये हमारे भीतर जो सात तत्वों की फिलॉसफी है, ये जो हमारे अंदर सात तत्वों की इस फिलॉसफी के माध्यम से जो भीतर हमारे अंदर कर्मों के आश्रव की और बंध की जो एक केमिस्ट्री चल रही है, इसको भी हम अपनी श्रद्धा में और अधिक ले आएंगे, हमारी सात तत्वों पर भी श्रद्धा आने लग जाएगी। तो ओवरऑल अहिंसा का हम प्रचार कर रहे हैं, इसी का ही प्रसार कर रहे हैं। तो अहिंसा से ही देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा जुड़ी हुई है, अहिंसा से ही सात तत्वों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। अगर आप अहिंसा का ही विस्तार करते जा रहे हैं, माने आप पाप कर्म का बंध अपने अंदर रोक रहे हैं, आश्रव रोक रहे हैं, तो आपके लिए पाप कर्म का संवर हुआ। आपको पाप कर्म का बंध नहीं होगा तो यही संवर आपके पुण्य की वृद्धि करेगा। तो इसी पुण्य की वृद्धि से आपके अंदर धर्म की और अधिक वृद्धि होगी। और ये वृद्धि इस रूप में भी हो सकती है कि अभी आपको वर्ष में एक बार याद आती है मुनि महाराज के उपदेश सुनने की। हो सकता है कि वर्ष में आपको तीन बार भी याद आने लग जाए कि हमें ये तीन बार भी उपदेश सुनना है। और अगर आप चाहोगे तो हम वर्ष में तीन बार भी सुना देंगे आपको। ठीक है? हाँ, क्लैपिंग कर रहे हैं। तो यही धर्म वृद्धि कहलाती है। तो धर्म वृद्धि का मतलब यही है कि हमारी धर्म बुद्धि बढ़े, तो धर्म वृद्धि अपने आप होती रहेगी। मैं पहले भी एक बार एक प्रश्न में कह चुका हूं, धर्म वृद्धि किससे होगी? धर्म के प्रति हमारी जब बुद्धि रहेगी, धर्म बुद्धि बढ़ेगी, तो धर्म वृद्धि होगी। तो आप लोग जब भी कभी आशीर्वाद मांगते हैं तो आप कहते हैं महाराज धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। अब मैंने इस सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर दिया है। अब आप धर्म वृद्धि का आशीर्वाद ना मान करके किसका आशीर्वाद मांगना? धर्म बुद्धि का आशीर्वाद दीजिए महाराज कि मेरी बुद्धि धर्म में लगी रहे। जब आपकी बुद्धि धर्म से सहित रहेगी तो धर्म वृद्धि अपने आप होगी। इसलिए आप धर्म बुद्धि को बनाए रखने के लिए अपने अंदर इस तरह की प्रैक्टिस करने के लिए एक साहस पैदा कीजिए, है ना? आपको
अब मान लो आपको आचार्य महाराज पर विश्वास है कि नहीं? चलिए सुनिए इधर, अपने गुरु महाराज आचार्य महाराज की बात कर रहा हूं, है ना। उन्होंने अहिंसक वस्त्रों के प्रचार के लिए और सब कोई अहिंसक वस्त्रों को पहने इसके लिए उन्होंने कितने बड़ा अपने जीवन में कितनी सारी बहनों को अहिंसक वस्त्र बनाने में लगा दिया, है ना। हथकरघा के, चल चरखा के, ये सब जो वस्त्र बन रहे हैं, अगर हम इनका उपभोग नहीं करेंगे तो ये किसके लिए हैं? तो मैं आपसे वही कह रहा हूं कि आपकी देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा से होने वाला सम्यक दर्शन तो आपके अंदर पड़ा हुआ है, उससे कुछ नहीं होने जाने का आपके लिए। आपको देव शास्त्र गुरु की जो बात है, वो जो कह रहे हैं, उसको मानने वाला भाव जब अपने अंदर लाएंगे तो आपके सम्यक दर्शन की वृद्धि होगी। तो अगर आप अपने पहनने वाले कपड़े पर ध्यान दें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सभी लोग ऐसे शुद्ध कपड़े, अहिंसक कपड़े पहन सकते हैं जो यहाँ चल चरखा आदि के माध्यम से आचार्य महाराज के आदेश से बन रहे हैं, उनकी का आशीर्वाद से बन रहे हैं। तो हम इस तरह से अपने लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाएं, और जैसे ही हम इस अहिंसक प्रवृत्ति को अपनाएंगे, खाने पीने में जितना पॉसिबल हो सके उतना, है ना। अब मैं एकदम से तो बहुत ज्यादा कुछ आपको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आप जिस परिस्थिति में जीते हैं वहाँ की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग ही हैं, ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जितना हो सके उतना, जो चीज़ें हमारे लिए अहिंसक मिल सकती हैं, हम उन अहिंसक चीज़ों को अपने घरों में लाएं, एक दूसरे को भी बताएं और उनका प्रचार करें। और ये चीज़ें अहिंसक रूप में आजकल खूब मिलती हैं, है ना। हर तरह की चीज़ें, खाने पीने की अहिंसक चीज़ें, घी, दूध, इन सब चीज़ों में भी मान लो दूध वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो कम से कम शुद्ध घी तो आप ले ही जा सकते हो। भारत में जितनी भी शुद्धता है उसका उपयोग करने के लिए आप अगर थोड़ा सा मन बनाए रखेंगे तो आप शुद्धता की ओर बढ़ेंगे। तो इसी को कहते हैं अपने अंदर प्योरिटी को बढ़ाना। ये ध्यान रखना, हमारी आत्मा की प्योरिटी हमारी मन वचन काय की प्योरिटी से ही बढ़ेगी, और हम धीरे धीरे इसी तरह से आध्यात्मिक बनेंगे। अहिंसा का सिद्धांत ही हमें आध्यात्मिक बनाएगा, क्योंकि अहिंसा हमें बाहर से भी जीना सिखाती है और भीतर से भी जीना सिखाती है। आप सब लोग वर्धमान स्तोत्र पढ़ते हैं कभी? हाँ, कभी नहीं पढ़ा वर्धमान स्तोत्र? हाँ। पढ़ा है। हाँ, कबीरा। प्रयास करना कि उसका भी कभी कभी हम पाठ किया करें, उसमें भी बहुत नॉलेज है भगवान वर्धमान महावीर स्वामी के गुणों के प्रति, उनके जीवन चरित्र के प्रति। तो मैं इसलिए बता रहा था कि उसमें एक जगह हमने ये लिखा है कि अहिंसा भगवान ने भी अपने जीवन में अपनाई, एक भीतरी अहिंसा और एक बाहरी अहिंसा। और उसमें एक काव्य में ये लिखा है कि भीतरी अहिंसा का उन्हें क्या फल मिला? भीतरी अहिंसा का फल मिला केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, ये भीतरी अहिंसा का फल है। हम्म। सुनते हैं? जी। और बाहर की हिंसा रुक जाना, ये क्या है? ये यज्ञों की हिंसा रुक जाना, बाहर धर्म प्रकाश हुआ। यानी यज्ञों हम्म। की हिंसा उन्होंने रोकी, उनके केवल केवल ज्ञान प्राप्त होने मात्र से जो दुनिया में यज्ञों की हिंसा फैली हुई तो वो यज्ञों की हिंसा रुक गई। तो यज्ञों की हिंसा का रुक जाना ये उनकी बाहरी अहिंसा का प्रभाव था, और उनके अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, अनंत ज्ञान अनंत सुख की प्राप्ति हो जाना, ये उनकी भीतरी अहिंसा का प्रभाव था। तो आप ये अपने अंदर समझें कि ये अहिंसा हमारे अंदर ज्ञान और सुख की वृद्धि करने वाली है। अहिंसा से ही हमारी केवल ज्ञान तक की यात्रा चलती है, और इसी अहिंसा के माध्यम से हम अनंत सुख अनंत ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब हमारे जीवन में अहिंसा का विस्तार इस तरह से हो, और हमारे जीवन में प्योरिटी आती चली जाए। ये पूरा का पूरा मार्ग, जैनिज्म का जो मार्ग है, वो आप उसको एक तरह से ए पाथ ऑफ प्योरिटी समझें। किसका मार्ग है? शुद्धता का मार्ग। पाप ऑफ प्योरिटी। इसीलिए आप जब कभी आकर के देखते हैं तो आपको पता पड़ता होगा, महाराज को आहार देना है तो अपने लिए शुद्ध वस्त्र पहनना, उन्हें शुद्ध भोजन देना, शुद्धता का मार्ग है। तो हम अपने आचरण में भी शुद्धता, व्यवहार में भी शुद्धता, अपने चिंतन में भी शुद्धता बनाए रखेंगे तो हम ये शुद्धता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। अल्टीमेटली आप अरहम के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। ओम अरहम तो सभी ने सुना है ना? जी गुरु।
सभी ने सुना है। सही में नहीं हुआ। तो अरहम का मीन्स क्या होता है? अरहम मीन्स होता है प्योरिटी। अरहम मीन्स प्योरिटी। क्या रे। यानी अरहम इस शब्द के उच्चारण से भी प्योरिटी आती है, क्योंकि यह शब्द, ये बीजाक्षर मंत्र है, और ये हमें किससे जोड़ता है? जो प्योर सोल्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं नमो सिद्धाड़म, अनंत सिद्धात्माएं हैं, उन सिद्धात्माओं को एक अक्षर में बोलने का अगर कोई अक्षर है तो उसका नाम है अरहम। हाँ, तो अरहम हमें उन शुद्ध आत्माओं की तरफ ले जाता है। आखिर वो शुद्ध आत्माएं क्या हैं? तो जो प्योर हो गई हैं। तो वो प्योरिटी की ओर हमें अगर चलना है तो हमें अपने अंदर इसी तरह से ये प्रैक्टिस करना है। तो अरहम की प्रैक्टिस भी आपको प्योरिटी की ओर ले जाती है। आपको कभी भी अगर भावात्मक विचारात्मक दृढ़ता चाहिए, शुद्धता चाहिए, आप ओम अरहम की चैंटिंग करेंगे तो आपके अंदर अपने आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आने लग जाएंगे और आपका थॉट एकदम से प्योर हो जाएगा। ये प्रोसेस आपको करनी है तो आपको फीलिंग आएगी। जब जब आपको लगे कि हमारे अंदर कुछ बोरियत महसूस हो रही है, मेरा मन अच्छा नहीं है, दिमाग कहीं पर भी लग नहीं रहा है, मन नहीं लग रहा है, आलस्य आ रहा है, क्या करें? तो बैठे। शांत बैठ करके ओम अरहम नमः, आप 5 बार भी इसको चैंट करेंगे तो आपके दिमाग में एकदम से स्थिरता आ जाएगी, आपके विचारों में शांति आ जाएगी। तो अपने आप को भीतर से अहिंसात्मक ढंग से और मजबूत बनाने के लिए ये प्रोसेस अपनाते रहें, और इसी के माध्यम से हम ओम अरहम की प्रैक्टिस भी करके अपने आप को इसी अहिंसा का मार्ग यानी शुद्धता के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहें। तो ये अरहम का भी जो मेडिटेशन है, योगा है, ये भी हमारे मन वचन काया को उसी शुद्धता के मार्ग की ओर ले जाने वाला एक प्रोसेस है। इसको भी आप फॉलो करें, यही आपसे कहने की बात है ना? आपका जी। टाइम लगभग लगभग ज़्यादा ही हो गया होगा, है ना? थोड़ा हाँ, बहुत क्वेश्चन हम्म, आंसर भी आप करेंगे तो शायद टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। ठीक है ना, इतना सफिशियंट है ना? हाँ, ठीक। नहीं, गुरुवर हम लोग को साल भर में कभी कभी ये अमृत वाणी मिलती है, तो आपसे जितना मिले हमारे हाँ लिए, हाँ अब से जो भी आगे मिलेगा वो बोनस है। हाँ हाँ। तो आगे के लिए अभी कुछ क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं। और भले ही अमृत हो, लेकिन एक बार में अगर ज्यादा भी मिलता है ना तो फिर वो ज्यादा खाने में आता नहीं है, क्योंकि अपनी भूख उतनी ही रहती है ना। एक बार में अपन जितना खाएंगे उतना ही बचेगा। ठीक है, हाँ। करिए क्वेश्चन आंसर, कुछ कर लीजिए। गुरुवर, सबसे पहले मैं कतर से राकेश जी सांघवी का उनका प्रश्न है। हर हर हम हर हम्म समय कुछ कर्म बंद कर रहे हैं और ये अनंत काल से हो रहा है। इस भाव में तो हमें जिनवाणी और संत समागम का कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है कि क्या कर्म बंद और कर्म क्षय हम्म में, मगर अगले भाव में क्या होगा कुछ पता नहीं। हम कैसे इस ज्ञान और भावों को अपने अगले भावों तक में पा हम्म सकेंगे? कृपा कर समाधान करें। हम्म हम्म। यानी अगले भव तक हमें इस भाव को ले जाने का विचार है, और हम अगले भवों में भी इसी तरह से प्राप्त करें। ये जो हमारा विचार है, ये विचार भी बहुत अच्छा है। और इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसी को प्राप्त करने Good. का तरीका है Should we go to Tariq's room? कि Or हम जो सुन रहे हैं, خلاص हम जो yes कुछ भी استرك समझ استرك. रहे हैं, उसे थोड़ा सा अपने आचरण में भी उतारते रहें, है ना? ज्ञान और चारित्र दोनों को ही हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि आचार्यों ने मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग यही बताया है। तो जो हमें ज्ञान मिलता है उसको जितना हम आचरण में उतारते जाएंगे, वह आचरण में उतरा हुआ ज्ञान ही हमारे लिए भवों भवों में काम आएगा, और वही हमारे साथ रहेगा,
और उसी के कारण से हमें आगे भी इसी तरह से देव शास्त्र गुरु का सानिध्य भी मिलेगा, और हम उनसे जुड़े भी रहेंगे, और फिर इसी तरह से आपको उपदेश श्रवण करने का लाभ भी मिलेगा। तो जो भी आपको ज्ञान मिल रहा है उसमें कोशिश ये कीजिए कि हम इसको कुछ अपने आचरण में उतारें, और कुछ इसको हम चारित्र और आचरण के भाव में आगे बढ़ाएं। तो ये आपका संस्कार ही आपको भवों भवों तक आपके साथ रहेगा, और इसी से आपके लिए आगे भी भवों में रक्षा होगी। नेक्स्ट। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, 84 लाख योनि में सर्वोत्कृष्ट योनि यानी मनुष्य योनि। मनुष्य योनि में सर्वोत्कृष्ट हाँ, मतलब चिन्ह भैया बैठे हैं। हम्म। लेकिन हरिपद आरिकापद हर एक के बस की बात नहीं है, संयम हर एक के बस की बात नहीं। जैसे मैं हाँ। मेरी अगर एग्जाम्पल ले लूं तो मुझ में धर्म करने की क्रिया की क्षमता कुछ घंटों तक ही है, तब हम्म। साथ हम कर नहीं सकते। तब आखिर में ऐसा न लगे कि मैंने मनुष्य भाव में किया ही क्या है। तो हम क्या करें कि हमारा मनुष्य भाव हाँ हाँ, तो को सार्थकता बना सके। हमने आपको कोई बात नहीं, आपको जो आज का उपदेश मिला है ना, इसी को आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। इसमें सब कुछ वो ज्ञान दिया है, और जिस क्रम से दिया है आप उसी क्रम से देखिए। मैंने आपको पहले स्टेप में जो चीजें बताई, फिर सेकंड स्टेप में, और जो थर्ड स्टेप में चीजें बताई, उनमें से सेकंड स्टेप, बीच का जो स्टेप है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसे आप ऐसे समझिए, जैसे हमने अहिंसा के जो 3 प्रकार बताए, ये एक बाल्यावस्था, युवावस्था और एक वृद्धावस्था। सुन रहे हैं? बाल्यावस्था थोड़े समय के लिए रहती है, 10-12 वर्ष की होती है। युवावस्था हम्म, हम समझते हैं 12-13 वर्ष से शुरू होने के बाद में, है ना। हम्म, युवावस्था लंबे समय तक चलती है, लगभग 60 वर्ष तक तो आराम से चलती है, 70 तक भी चलती है। फिर लास्ट के 10 वर्ष वृद्धावस्था समझ लो। समझ आ रहा है ना। हम्म, इसी हम्म, तरह से जो हमने अहिंसा के 3 प्रारूप आपको दिए हैं, एक तो दूसरों की हिंसा नहीं करना, ये आपके लिए 10%। बाकी 60% प्लस करने वाली चीज क्या, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ आपके अंदर अपने को डेवलप करनी। तो ये प्रमुख धर्म है। आप कह रहे हो ना हम कोई बड़ा आचरण नहीं कर सकते, वो लास्ट का 10% वाले भाव पे पहुंच गए आप, है ना। अगर वो नहीं भी कर सकते तो आप अपने आप को इमोशनली मेंटली स्ट्रांग बनाएं, और हम्म, उसको बनाने के लिए आप इस तरीके की प्रैक्टिस करें कि हमें जो ज्ञान मिल रहा है, हम उस ज्ञान को अपने ही भावों से ध्यान में आकर के उसे अपने अंदर ढालें। ये तो इजी क्रिया है सकता है ना, हम कोई बड़ा चारित्र नहीं ले सकते, कोई बात नहीं। तो अरहम ध्यान योग की जो प्रैक्टिस है वो इसी के लिए है। मान लो आपको ये पता है ओम में पंच परमेष्टि विद्यमान है, अरहम में अनंत सिद्ध भगवान है, आपने कभी देखने की कोशिश की अरहम में अनंत सिद्ध कहाँ है? तो वो कब हमारे लिए मैनिफेस्ट होंगे, जब हम उस अरहम को अच्छे ढंग से फोकस करेंगे, उसको मेडिटेट करेंगे, तो हमारे अंदर वह पवित्र विचार उस अरहम के ध्यान से उत्पन्न होंगे। तो ये तो हम इजी कर सकते हैं ना, इसमें तो हमें कोई ज्यादा संयम चारित्र लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आप इससे बिल्कुल मत डरिए, आपके लिए हम्म, संयम चारित्र की क्षमता भी इसी तरह के ध्यान से आएगी। तो ये जो कॉमन जो लिविंग बीइंग हैं उन सबके लिए ये अरहम ध्यान योग इसीलिए आज बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो इसलिए हम्म, आप कुछ नहीं कर सकते, आप 10 मिनट बैठ करके रोजाना पंच परमेष्ठी की 5 मुद्राएं कीजिए, और उसके बाद 10 मिनट बैठ करके आप केवल ओम अरहम नमः की चैंटिंग करके ओम का अपने नाभि स्थान पर और अरहम का अपने माथे पर ध्यान करके आप 10 मिनट निकालिए। 20 मिनट की अगर आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी तो आप स्ट्रांग अपने अंदर भीतर से बने रहेंगे, और यही धर्म आपके लिए आपको चारित्र में आगे बढ़ाने में काम आएगा। तो ये प्रोसेस है। तो जो बीच का जो पार्ट है, जो 60% जिसे हम मिस करते हैं, उस पर हमें ध्यान देना है। वो अहिंसा बड़ी अहिंसा है। ठीक है ना। तो गुरुदेव, हम्म। हम्म। हाँ कोई बात नहीं, बस चल रहा, सही चल रहा। अ, नमस्तु गुरुवर। मैं जब हम लोग पूजा करते हैं तो उसमें पूजा प्रतिज्ञा पाठ में जब उसका अर्थ पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि भगवान के लिए मंगल हो। तो भगवान के लिए हम कैसे मंगल कर सकते हैं? हाँ, ये हमारी
भावना होती है कि भगवान के लिए मंगल हो या जिन शासन के लिए मंगल हो, भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान सबके लिए मंगल हो, है ना। तो वो उसका मतलब ये नहीं होता कि भगवान के लिए ही मंगल हो, उसका मतलब ये होता है कि वो सबके लिए मंगल हो, है ना। जैसे हमने बोला कि तीन लोक के गुरु के लिए मंगल हो, तो वह गुरु के लिए ही केवल मंगल नहीं होता, वह तीन लोक में जितने भी जीव हैं जो गुरु से जुड़े हुए हैं उन सबके लिए भी मंगल की प्रार्थना उसमें हो जाती है ना। और मंगल का मतलब ये भी होता है कि हम उनके लिए मंगल का भाव करके अपने लिए मंगल बढ़ाते हैं, है ना। जब हम कहते हैं कि जैसे जिनवाणी का मंगल हो, तो इसका मतलब है कि हमारी अंदर जिनवाणी के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है, तभी हम जिनवाणी का मंगल चाहेंगे, तो हम अपने अंदर भी उस श्रद्धा को बढ़ा करके उस मंगल की वृद्धि करेंगे। तो वो होता अपने लिए ही है। तो इस तरीके के जो भाव होते हैं, जैसे हम बोलते हैं जय हो, तो भगवान की जय तो हो ही गई। नहीं समझे, हमने बोला भगवान महावीर स्वामी की जय हो, तो भगवान की जय तो हो ही गई, अब क्या जय हो। तो उनकी जय का भाव करने से हमारे कर्मों की जय होती है, हम अपने पाप कर्मों पर जय प्राप्त करते हैं, है ना। तो उनके प्रति अपना जिस तरह का भाव आता है, तो उससे हमें तुरंत रेस्पॉन्स मिलता है और हमारे अंदर वो जय का भाव आने लग जाता है, ऐसा समझना। ठीक है। हम्म। एक एक और प्रश्न था। हाँ हाँ। एक एक हम्म। जैसे बच्चे नियम बनाते हैं तो बच्चों से कभी कभी टूट जाता है, तो वो बोलते हैं कि हमसे टूट जाता है नियम, हम नहीं लेना चाहते क्योंकि नियम निभते नहीं है। तो क्या नियम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्योंकि अगर इस दृष्टि से नियम लेंगे तो ही टूटेंगे, टूटेंगे भी नहीं हाँ तो हाँ। नहीं। हाँ हाँ, तो अपन बच्चों से ये भी कह सकते हैं कि जो हम नियम लेते हैं उसको थोड़ा थोड़ा टाइम का लें, जितना अपन कर सकते हैं उतना ही बच्चों के लिए करें। और उसको नियम ना कह करके उसको ऐसा कहें कि आज अपन चलो एक प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं, आज अपन 1 घंटे मोबाइल नहीं रखेंगे, है ना। तो उसको हम नियम ना कह करके उसे हम एक प्रैक्टिकल टास्क के रूप में उनको दें, तो उससे उनके अंदर डर भी नहीं लगेगा नियम के टूटने का, और उन्हें लगेगा कि हाँ, ये हमको एक कुछ अच्छा टास्क मिला है तो इसको हम जरूर पूरा करते हैं। तो वो उसको भी करते जाएंगे, अल्टीमेटली वो होगा नियम ही, लेकिन नियम कहने से वो डर जाते हैं। तो आप उन्हें नियम ना कहें, क्या बोले, आज अपन एक कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, आज अपन कुछ अच्छा नया आपको हम एक टास्क देते हैं, तो इस तरह से आप उनको थोड़ा सा इस नियम के इस प्रैक्टिकल मतलब चीजों पर आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो उन्हें नियम शब्द ना बोल करके इस तरह से बोलना शुरू करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक से ज्यादा क्वेश्चन ना करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि आप आज आपने प्रवचन में बोला कि भय भय भी एक प्रकार की हिंसा है। तो हम पुरुष हाँ। वक्त तो हमेशा रहते हैं, आज नौकरी है नहीं रहेगी, मैं हेल्दी हूँ आज हम्म। जिंदा हूँ कल लुढ़क जाऊंगा। तो ये हम्म। संपूर्ण भय मुक्त कैसे हो सकते हैं गुरुवर? अच्छा, तो एक भजन मेरा है, उसकी कभी 4 लाइनें रोजाना पढ़ना सीख लीजिए। पढ़ोगे, सुना हाँ, दूं। सुनाइए। जो हो सो हो, बोलो। जो हो सो जो हो, हो, जो है सो है, जो जो है हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, जो हो सो सो हो, जो है सो है है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, बोलो, जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित। कर्मों कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, फिर संयोग वियोगों के क्षण घबराने से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जब जब आपको भय सताए,
इस भजन की ये 4 लाइनें अकेले कमरे में बंद होकर के अच्छे से ताली बजा करके पढ़ना सुनना, 5 मिनट में निर्भय हो जाओगे। ठीक है। जय जय गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। एंजॉय कर रहे नमोस्तु गुरुदेव। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपका यूट्यूब में मैंने देखा था कि कितनी भी आंख कमजोर हो, आंख को पलक को झपकना है 15 बार और 5 बार ओम अहम नमः का जाप करना है। तो मैं जब से देखी हूँ मेरी आंखें दोनों बहुत कमजोर हो गई है, तो मैं ये जाप सुबह 4:30 बजे उठकर करती हूँ। तो इसके बारे में और कुछ समाधान हो तो बताइए। हाँ हाँ, तो आप इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा बढ़ाइए। अगर आपकी आंखें कमजोर हैं तो इसे दिन में 3 बार 4 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई कठिन प्रैक्टिस है नहीं है। आप कहीं बैठे हैं, रूम में बैठे हैं, अपनी कार में भी बैठे हैं तो भी कर सकते हैं। तो ये तो आपको थोड़ी सी ब्लिंगिंग करना है। ये आपको 10 बार 15 बार 30 बार भी कर सकते हैं। थोड़ी आप इसकी टाइम रेंज बढ़ाइए, क्योंकि आपको अगर किसी भी तरीके की ज़्यादा वीकनेस है तो आप इसको और ज़्यादा टाइम तक कीजिए। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आपके लिए अच्छा होगा, है ना। और करते हुए अपने आप को प्रसन्न रखिए और ओम अरम नमः के साथ तालियां भी बजाते रहिए। अच्छा, दिन में 3-4 बार भी ठीक कर है। सकते हैं? दिन में हाँ तीन। हाँ, 4 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, नमस्ते। कोई नुकसान नहीं उसमें। हाँ। कोटि कोटि नमोस्तु महाराज श्री। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें ये आपका देशना और दर्शन और देशना लाभ प्राप्त किए हम सब लोग ने, हम धन्य हुए। अब मेरा एक प्रश्न है, ऐसे तो 2 है, आप अनुमति देंगे तो हम दूसरा भी पूछ लेंगे। नहीं, मुझे अनुमति नहीं देना, वो आपके जो विकास जी है वो अनुमति देंगे आपको। महाराज श्री, समेत शिखर जी हमारा शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। समेत शिखर जी हमारा शाश्वत हाँ सिद्ध, हाँ हाँ। कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष का द्वार है, क्योंकि ये शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। आगामी 20 से 24 तीर्थंकर भी यहीं से होंगे। तो जो ऐसा स्थान दुनिया हाँ तो हमें पुण्य दिलाता है, जो हमें संसारिक सुख और अलौकिक अलौकिक सुख की ओर प्राप्त कराता है, तो हमें एक मन में एक भावना आते हैं कि जैन होने के नाते हम इसकी सुरक्षा क्यों करें, हम इसको सुरक्षित कैसे रखें। क्योंकि जब मैं एक पहाड़ की वंदना करने गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि पहले मतलब ऐसे तो हमें मेरे माता पिता के से हमें बचपन से ही सौभाग्य मिला, लेकिन ये बात में कई सालों पुरानी बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पहाड़ों के ऊपर में मुर्गी पालन मैंने देखा और ये जो लोग बसने लग गए वहाँ पे, तो दिल को बहुत दुख हुआ, क्योंकि यहाँ पे मुर्गी पालन या मांस भक्षण हो जो कि परम पवित्र स्थान है, तो दिल दुखता है। तो इस पे गहराई पे गया, तो उस समय नीलम जी थी जो जैन महिला दर्श की अध्यक्ष थी, वो नीचे गुणायतन और बाकी चीज से जुड़े हुए थे। तो एक हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि पहाड़ों का जब जब विकास हुआ है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे ये ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब जब पहाड़ों का विकास हुआ है तो वो विनाश की ओर गया है। अब जैसे वहाँ सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट है, भाव अच्छे हैं कि सोलर एनर्जी होना चाहिए, लेकिन ये ये एक वजह, ये इसका ये भी कॉन्सिक्वेंसेस निकलता है कि वहाँ पे बसने लग जाएंगे लोग, क्योंकि उनको एक जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, आप देखेंगे कि बहुत सारी चलिए कोई सिविलाइजेशन बात है नहीं, दुनिया मैं की। समझ गया, मैं समझ गया। शॉर्ट में आपकी मैं चिंता समझ गया। इन शॉर्ट आपकी चिंता यह है कि तीर्थों का विकास होगा तो वहां पर तीर्थों की पवित्रता पर तो आघात पहुंचेगा, सोलर, और इस तरह का आपका सोचना ठीक है। हाँ हाँ, मैं समझ गया। तो आप ये चाहते हैं कि इन तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो और इन तीर्थों के पवित्रता भी बनी रहे। इस तरह का जो आपका पवित्र भाव है वो आप अपने अंदर भाव बनाए रखिए। और हम तो ये कहते हैं कि जब तक वह तीर्थ
हमारे लिए काम में आ रहा है, हम उस तीर्थ का अपने लिए उपयोग करना शुरू करें, है ना। भविष्य में कैसे होगा, क्या सुरक्षा होगी, बहुत कुछ हम नहीं कर सकते हैं। जो शाश्वत चीजें होती हैं वो देवों के द्वारा भी अधिरक्षित रहती हैं। तो हमें किसी भी तरह की चिंता में ज्यादा न पड़ करके, जो उसके लिए समय समय पर हमारे सामने कुछ करने योग्य उपाय आते हैं उनमें हम अपना कंट्रीब्यूशन रखें, और बाकी के समय में हम उस तीर्थ से अपने अंदर लाभ लेने की कोशिश करें। तो जो हम ये लाभ ले लेंगे वही हमारे लिए रहेगा, और अपने जीवन में तो ये तीर्थ बना ही रहेगा। आगे के लोगों के लिए किस तरह से कोई भी आपत्तियां विपत्तियां आएंगी, उसके लिए भी हम आप लोग सब मिलकर के कुछ अलग योजना से सोच सकेंगे। लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा अभी चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि जो शाश्वत चीज़ें होती हैं वो समय के अनुसार चलती रहती हैं, और जब तक धर्म रहता है तब तक वो चीज़ें जो हमारे पास हैं वो बनी भी रहती हैं। तो इसलिए हम केवल उन धर्मायतनों से अपने अंदर लाभ कैसे हो इसकी चिंता करें, बाकी सब चीजें अपने आप होती रहेंगी। आई थिंक आपका वीडियो ऑफ हो गया है भैया, धन्यवाद और महाराज जी। और स्क्रीन महाराज, नहीं दिख रही है, तो एक बार वीडियो ऑन कर लीजिएगा प्लीज। तो ये आवाज गई कि नहीं वहाँ? चल, क्या हो गया? भैया नमोस्तु नेक्स्ट क्वेश्चन महाराष्ट्री, हो गया। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराज कि हमारे शरीर के अंदर मुख्य 7 चक्र होते हैं, जिनकी एक निश्चित प्रकृति होती, एक निश्चित कलर होता है, कुछ मुद्राएं और कुछ बीज मंत्र होते हैं। कहते हैं उनमें से यदि कोई भी चक्र अनबैलेंस हो जाए या डीएक्टिव हो जाए या ओवर एक्टिव हो जाए तो उससे हमारे शरीर पर, हमारी लाइफ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसको किस तरीके से समझें? और ये भी कहा जाता है कि हमारी सांसें, जो स्वर विज्ञान होता है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ये बहुत ज्यादा हद तक लाभदायक होते हैं। इवन मैनिफेस्टेशन के लिए भी इनसे काफी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। तो इसको किस तरीके से समझे महाराज जी? अच्छी बात है, आप वहां रह करके भी इन सब चीजों को जानती हैं चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, और इसके साथ साथ ये चक्रों की जो बात है, हम थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं आपको कि जैनिज्म के अंदर इन चक्रास के लिए कोई अलग से हमें कहीं पर कोई इस तरीके का मतलब ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन इतना जरूर है कि शरीर में हमें कुछ ऐसे ध्यान करने के लिए सेंटर बताए गए हैं, उन सेंटरों पर अगर हम ध्यान करते रहते हैं तो हमारा बैलेंस बना रहता है। तो आप इस चक्रा के चक्कर में ना पड़ करके, आप सिर्फ जो है ना, ध्यान करने के लिए ये विचार करें कि शरीर के कौन कौन से 5 स्थान वो प्रमुख बनाए जिन पर हम ध्यान कर सकें। तो वो हमने 5 स्थान आपको बताए हैं जो पंच परमेष्टि की 5 मुद्राओं के साथ जुड़े हुए हैं। आप उन 5 मुद्राओं को ही अगर करते रहेंगे तो आपके सारे के सारे जो सेंटर हैं वो बैलेंस रहेंगे। और उसके साथ ही आपको स्वर विज्ञान के लिए तो आपको थोड़ा सा अलग से ज्ञानार्णव के जो प्रवचन है वो सुनना पड़ेगा, या अरहम प्राणायाम की किताब पढ़नी पड़ेगी, है ना। सामान्य से आप अपने स्वरों का ज्ञान करने के लिए इतना ही समझ सकते हैं कि जो चंद्र स्वर है वो हमारा दिन में चलना चाहिए, और रात्रि में जो है वो सूर्य स्वर चलना चाहिए। ठीक है ना। अगर आप इतना भी ध्यान रखेंगे तो चंद्र और सूर्य की नाड़ी का इतना सा ज्ञान आपके लिए पर्याप्त होगा अभी शॉर्ट में। महाराज जी शुरू का एक बार फिर से बोल देंगे, यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम हुई थी तो आवाज नहीं आई आपकी, प्लीज। आवाज नहीं आई? तो आवाज तो रिकॉर्ड हुई ना, आवाज वहां तक नहीं पहुंची? नहीं महाराज जी, यहाँ पे नहीं आई थी आवाज। तो यही कह रहा था कि आपको चक्रा के चक्कर में नहीं पड़ करके पंच परमेष्टि की 5 मुद्राओं को समझना है। और ये 5 मुद्राएं अगर आप लगाते रहेंगे तो आपके शरीर के सभी जो सेंटर हैं वो एनर्जेटिक बने रहेंगे और वो बैलेंस भी रहेंगे। अब आ रही है आवाज? आ रही है। हाँ। और जो दूसरा प्रश्न आपने चंद्र और सूर्य नाड़ी के लिए किया, तो उसके लिए इतना ही कह रहा हूं कि आप दिन में बस चंद्र नाड़ी के पर विचार रखें, दिन में चंद्र नाड़ी चले और रात में सूर्य नाड़ी चले, इसलिए आप बाईं करवट से सोइए। और इतना ही बस इन नाड़ियों के विषय में भी ध्यान रखिए, आगे की चीजें बाद में बताएंगे। ठीक है। विकास जी आपकी साइड से आवाज नहीं आ रही।
विकास जी आपकी साइड से आवाज नहीं है। दिव्यांश के अकाउंट से आई थिंक आपने ज्वाइन। म्यूट है। अब आवाज आ रही है? चलो तो करो। अब आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है हाँ चलिए। गुरुवर कुवैत से क्वेश्चन है, मुझे ये पूछना था गुरुवर से, हाँ अगर कोई स्त्री के सील पर विपत्ति आती है, बचने का रास्ता नहीं दिखता, तो क्या उस समय वो आत्महत्या का विचार कर सकती है? जैन धर्म में इस संदर्भ में क्या कहना है? नहीं, आत्महत्या का विचार किसी भी संदर्भ में जैन धर्म में नहीं कहा गया है ना। आपके ऊपर कोई भी विपत्ति आती है, आप उसको फेस कीजिए। आपके लिए फेस करने की ताकत नहीं है तो आप किन्हीं दूसरों पर अपनी उस विपत्ति को बताइए, वो आपके लिए सहयोगी बनेंगे, आपको संरक्षण देंगे। लेकिन आप कभी भी आत्महत्या की बात मन में सोचें ही नहीं। आत्महत्या दुनिया का सबसे बड़ा पाप है ना। और आत्महत्या कर लेने से कोई भी पाप से आप यहाँ भी नहीं बच सकते और आगे भविष्य में भी जहाँ आपका जन्म होगा वहां भी नहीं बच सकते, क्योंकि पाप हमेशा अपनी आत्मा के साथ आगे चलता है। तो इसलिए आत्महत्या करने वाला जीव बहुत समय के बाद में फिर वो कभी मनुष्य जन्म प्राप्त कर पाता है, उसके लिए मनुष्य जन्म प्राप्त करना बहुत दुर्लभ हो जाता है। इसलिए आत्महत्या का भाव कभी भी नहीं लाना चाहिए। जो भी परिस्थितियां सामने आए उन्हें हमें हमेशा अंजना की तरह फेस करने की ताकत लाना चाहिए। अंजना, सती अंजना का आप चरित्र पढ़िए कि उसके सील पर भी उसके ही घर के माता पिता ने, सास ससुर ने, इवन उसके भाई बहन ने भी उनके ऊपर संदेह किया और उनको घर में नहीं रहने दिया, लेकिन उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा और जंगल में भी उसके साथ मंगल हुआ उसके शील धर्म के कारण से। तो आप ये समझिए कि कोई भी अगर आपकी निंदा करता है, आपके ऊपर कोई विपत्ति का भाव लाता है, तो उससे आपका कोई बुरा नहीं होगा जब तक कि आपके पास अपना धर्म जीवित है। तो आत्मनिंदा करते हुए अपने उस पाप का प्रायश्चित करिए, लेकिन कभी भी आत्म हिंसा की भावना मत कीजिए, सुसाइड कभी ना कीजिए। नमोस्तु भगवान। हाँ मैं हाँ अहो भाग्यशाली हूँ, आज आपके सामने प्रश्न पूछ रहा हूँ। दूसरा, और अहो भाग्यशाली इसलिए भी हूँ कि आपके गुरु दादा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के गांव का हूँ मैं, राणोली का, और वहाँ पैदा हुआ। तो मुझे बहुत हाँ खुशी महसूस हुई कि उनके पोते पोते हाँ हाँ जो भी है आप लोग जो जो भी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे यहाँ पर एक जितने इतनी महा विभूति पैदा हुई और हमें उस पर गर्व हाँ है। हाँ तो इसलिए हम ठीक है। हम यही पूछ रहे थे कि एक तो कि आचार्य ज्ञान सागर जी का आप जय नहीं बुलवाते हैं, कारण क्या है? या दादा लोग का नहीं बुलाते? कौन आप है? आचार्य ज्ञान सागर जी की हाँ जय हाँ नहीं बोलते बोलते हैं। हैं? आप सुन रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, नहीं बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कभी कभी। और वह जय भी जो है, अब फिर और भी उससे पूर्व आचार्य हैं सभी की ही फिर वो एक लंबी परंपरा की जय फिर वो हमेशा बोलने का एक क्रम बनाना पड़ेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जितना हम अपने गुरुजी का आदर करते हैं उससे भी बहुत ज्यादा हम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का हृदय से स्मरण और आदर करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सही कहा आपने। और आगे से भी आप अगर बुलाएंगे तो क्या होता है, उससे हमारी यादाश्त भी बेजी बनी रहती है। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि मैं उस चलो गांव कोई का बात हूँ नहीं, आगे और मेरे। आगे कभी भी दुबई में प्रोग्राम होगा तो हम जरूर जय बोलेंगे, ठीक है। हाँ गुरुजी, एक बात पूछना था, एक मिनट। मैं ये पूछना चाहता कि हम लोग यहाँ 1000 आदमी है कम से कम, और लेकिन कोई भी फंक्शन होता है उसमें 150-200 ऐसे आदमी फंक्शन होते हैं। तो हम लोग ये क्या करें कि सब लोग एकजुट हो जाएं? ऐसा कोई मंत्र है आपके पास या कोई विधि है, ये बता दीजिए। मैं रियली हम जब आए तो 5 आदमी थे और 5 से में 1000 आदमी हो गए, लेकिन यहाँ अभी टोटल आप देखेंगे तो 150 आदमी है। तो मुझे दुख है कि हम लोग खर्चा पानी सब कुछ करते हैं, उसमें 150 लाभ लेता है। अगर यही में 1000 आदमी आए तो क्या नुकसान है? आपके दर्शन सब कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मंत्र बता दीजिए। हाँ तो हाँ, मंत्र उसका ये है
कि आप जो ये ईयरली प्रोग्राम करते हैं उससे वो लोग हमेशा कनेक्ट नहीं रह पाते हैं। तो लोगों के लिए अपनी सुविधा के अनुसार जो कनेक्टिविटी बनती है वो समय समय पर बनती है। इसलिए आप कभी कोई मंथली प्रोग्राम भी रखा करें, तो उसमें भी कुछ ऐसे लोगों की रीच होगी आपको जो अभी इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए। तो वही लोग जुड़ते जुड़ते आपके लिए फिर इस ईयरली प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप कभी कोई इस तरीके का एक कोई चीज़ बनाइए कि जैसे चाहे हम मंथली जो है एक पाठ रखेंगे कोई भी, है ना, भक्तामर स्तोत्र का, वर्धमान स्तोत्र का, या हम कोई भी हरम योगा का छोटा सा कार्यक्रम करेंगे, या किसी भी तरीके की हम मीटिंग करेंगे, कोई भी तरह से हम मतलब मंथली एक कार्यक्रम हम करें वीकेंड पर। तो भी जो है बहुत सारे लोग जो जुड़ नहीं पाते हैं वो जुड़ते रहेंगे, और आगे चल करके आपको ये जो दिक्कत दिख रही है वो नहीं दिखेगी। एक उसका सबसे बड़ा तरीका यही है। आप पहले इसको करके देखिए, फिर आगे दूसरी चीज बताएंगे। ठीक है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, ये प्रश्न है, युवा वर्ग में आत्मा अनुशासन और मानसिक स्थिरता लाने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय सुझाएंगे? व्यवहारिक उपायों में सबसे पहली चीज ये है कि हम जो भी वचन व्यवहार करते हैं उस वचन व्यवहार को हम आपस में इस तरह से बना करके रखें कि वो दूसरों के लिए कभी अपमान का कारण ना बने, है ना। माने हमारा जो बोलना है, हमारे जो शब्द हैं, वो दूसरों के लिए कभी अपमान का कारण ना बने, दूसरों के लिए कोई निंदा का कारण ना बने। ऐसे हम पहला एक वचन व्यवहार का एक व्यवहार करना जरूर हम सुझाव देंगे आपके लिए। तो जब हम ये ऐसा व्यवहार करने लगेंगे तो उसी से ही युवाओं में बहुत कुछ आत्मानुशासन बनने लगेगा। क्योंकि जब भी हमारा आत्मानुशासन बिगड़ता है हम सीधा सीधा अपने वचनों से दूसरों को हर्ट करने लग जाते हैं। तो वचन हमारे कंट्रोल में रहे। हम जब भी बोलेंगे किसी का, हम जो है मतलब डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम हमेशा रेस्पेक्ट के साथ बोलेंगे। इतना अगर हम वचन व्यवहार बना के रखेंगे तो युवाओं में एक आत्मसंतोष और संतुलन बना रहेगा। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। ठीक है। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम पढ़ाई, अपनी बच्चे पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या वो धर्म के मार्ग पे चलें या फिर जो वो फील्ड सेलेक्ट करते हैं, कैरियर में आगे बढ़ जाते हैं, तो कौन सा मार्ग सर्वोत्तम मार्ग है उस समय के लिए जब पढ़ाई आपकी पूरी हो जाती है? देखिए, ये धर्म के मार्ग पर चलना कोई उनके साथ जबरदस्ती का व्यवहार तो नहीं हो सकता है। आप सिर्फ उनको गाइडलाइन दीजिए। अगर आपको उनके हित करने की इच्छा है तो आप उनको सिर्फ गाइडलाइन दीजिए कि ये भी एक मार्ग है ना, इस पर भी लोग चलते हैं, इस पर भी चल करके लोग अपना आत्मकल्याण करते हैं। तो चूज करने की फ्रीडम उन्हीं को दीजिए। आप सिर्फ उनके सामने रख दीजिए ये भी ऑप्शन है। आप उनके लिए एक प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उनको अपने हिसाब से जीना है, उनको अपने भावों से जीना है, और उनको अपना कैरियर अगर बनाना है तो उसी तरीके से बना सकते हैं। तो यही चीज आप उनको बस दिखाइए, बताइए, समझाइए कि दोनों तरह के मार्ग हैं, चॉइस आपकी है ना। नमस्ते गुरुवर, मेरा भी एक प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है गुरुवर। बहुत बार ऐसा होता है गुरुवर कि हम बहुत टेम्पो, बहुत एनर्जी से कुछ काम करने चालू करते हैं, बट उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके जो एनर्जी और जो टेम्पो होता है वो ग्रेजुअली डिप हो जाता है, और कोई एक्सटर्नल रीजंस के कारण वो फिर एक ओवरलैप होके फिर हम लोग को इग्नोर हो जाता है। अब हमारा जो हम एक श्रावक है, हम अभी तक पूरा का पूरा आपका जो लाइफ है उस तरफ हम लोग एकदम नहीं जा पा रहे, नहीं जा सके। तो हमारा ये एक तो श्रावक होके हमारा जो ड्यूटी है हम वो भी पूरा कर लें, और जो हमारा आगे का डेस्टिनेशन है उसके तरफ भी हम अग्रसर रहें, ये बैलेंस करके अपन कैसे जा सकते हैं, इसका ऊपर थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए गुरुवर। हाँ हाँ, सबसे अच्छी बात यही है कि जो आपको अपना डेस्टिनेशन बनाना है उस पर आप अपना एक श्रद्धान बना करके रखें, है ना, कि हमें ऐसा करना है, इन फ्यूचर हमें करना है। ये आपका एक श्रद्धान होना चाहिए, और उस श्रद्धान के मुताबिक आपके लिए कुछ अपनी प्रैक्टिस जितनी आपके लिए शक्ति के अनुसार हो सकती है, अपनी परिस्थिति के अनुसार हो सकती है, उसको आप करते रहिए। तो इसी को आचार्यों ने शक्तितस त्याग कहा है ना।
आप अपनी कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस है अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए, जो वहाँ की परिस्थिति है उसके अनुसार कीजिए, और उस तरह की प्रैक्टिस करते हुए अपना डेस्टिनेशन बना करके रखिए कि हमें ये कभी ना कभी गोल अचीव करना है। तो वो आपकी श्रद्धा में रहेगा तो कभी ना कभी उस तरह से वो हो जाएगा। तो आप इतना ही ध्यान रखिए कि हमें ऐसा करना है, और उसको करने के लिए समय समय पर अपने आप में वह जागृति का भाव बनाए रखिए, इसी से हो जाएगा। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है, जब इष्ट वियोग और अनिष्ट योग दोनों ही साथ में आए जीवन में, तब समता भाव कैसे रखें? तो समता तो दोनों में जब भी रखने का भाव आए तो आप उसको कर्म के ऊपर ले जाइए, अपने विचारों में ये ले जाइए कि अगर हमको इष्ट का वियोग हुआ है तो ये भी कर्म के कारण से हुआ है, और किसी भी तरह से हमें कोई अनिष्ट का संयोग हुआ है तो वो भी कर्म के कारण से हुआ है। तो इसमें जब आप कर्म पर अपना फोकस ले जाएंगे कि ये हमारे कर्म का फल है जो हमने पूर्व समय में किया है या पूर्व जन्म में किया है, तो इसी से आपके अंदर समता भाव आएगा। तो जब भी आपके लिए कोई भी अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, किसी भी तरह की परिस्थिति बनती है तो ये मेरे कर्म का फल है, और इस कर्म के फल को मुझे शांत भाव से स्वीकार करना है, तो आपके अंदर समता का भाव आ जाएगा। नमस्ते ठीक है। गुरुवर, ये एक लास्ट प्रश्न आपको आपसे, आपका समय बहुत ज्यादा ले रहे हैं हम, आपने जो टाइम दिया था उससे हाँ, ज्यादा हाँ, हम ले रहे हैं। ठीक, और बट गुरुवर, वो लास्ट क्वेश्चन एक और बस। नमस्ते गुरुदेव। मैं अभी अभी इंदौर से दुबई शिफ्ट हुआ हूँ, तो मैं वहाँ रोज मंदिर में अभिषेक और पूजा करता था। तो जब मैंने यहाँ शिफ्ट होने का, अपना व्यवसाय बढ़ाने का सोचा, तो लोगों ने मुझे बोला कि अरे इतनी अच्छी जगह पे हो, रोज यहाँ मुनियों के दर्शन होते हैं, सब कुछ धार्मिक चर्या करने मिलती है, मुस्लिम देश में जाओगे वहाँ सब कुछ छूट जाएगा। तो फिर भी मैंने मन बनाया यहाँ आने का। तो ये मेरा डिसीजन सही है या ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, आपने मन बनाया होगा, कुछ आपकी अपनी ज़रूरतें होंगी, कुछ आपके अपने सपने होंगे, है ना। आप भले ही वहाँ देश में पहुँच गए, लेकिन अपना जो मन है कि हमें धर्म से भी जुड़े रहना है, अपने देवशास्त्र गुरु से भी जुड़े रहना है, ये विचार आप वहाँ पर भी रह करके बनाए रखिए, और उसको एक टाइम बाउंडेड कर लीजिए कि मुझे 10 या 15 साल में हम अपने अंदर जो कुछ भी हमें प्राप्त करना है उसको प्राप्त करके हम पुनः अपने आप को फिर उसी तरह से शिफ्ट कर लेंगे जैसा हम चाहते हैं। तो वो आपके लिए एक लाइफ टाइम का एक गोल रहेगा। आप उसको चाहे 10 साल, 20 साल, 30 साल, जो भी आपको लगता हो, लेकिन आप अपने मन में अगर ये भाव रखेंगे कि हाँ, हमें इस तरह की चीज़ों की ही साथ में हमें अपना आगे का जीवन व्यतीत करना है, तो आप 20 साल बाद भी वहां से आएंगे, तब तक भी आपके अंदर देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का भाव बना रहेगा, वो आपके लिए सर्वोत्तम होगा, और उसी से आपका वहां पर भी रह करके धर्म पलता रहेगा। कभी कभी जरूरतें होती हैं व्यापार के विस्तार की भी, और वो भी एक हाउस होल्डर के लिए जरूरी होती हैं, तो आप उन जरूरतों को पूरा कर लीजिए, लेकिन अपनी धर्म के प्रति श्रद्धा मत बिगड़ने दीजिए, उसको बनाए रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है। विकास जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। विकास जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, या तो आप दिव्यांश जी का माइक ऑन कर दीजिए। विकास जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। विकास जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। दिव्यांश जी का माइक ऑन कर दीजिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मेरे से कनेक्ट करना। बोलिए भैया, बोलिए। हाँ जी, आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है ना? हाँ, बस हमारा एक छोटा सा सोच से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी बहुत बैटरी चार्ज हुई है। हम चाहते हैं कि आने वाला समय में गुरुवर का हमको और सानिध्य मिले। पूरा जीसीसी समाज अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, और सब ओम आदम संस्था से जुड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाला समय में गुरुवर की वाणी हमको फिर से मिले, और जल्दी जल्दी ये सुसौभाग्य हमको मिलके हमारा बैटरी चार्ज फिर से हो। सबके तरफ से कोटि के कोटि नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।
जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। पूज्य गुरु महाराज का ढेर सारा आशीर्वाद पूरे समस्त जीसीसी शमन संस्कृति जीसीसी परिवार के लिए, और स्पेशली विकास जी, नीलम दीदी और जितने भी टीम मेंबर्स ने इस व्यवस्था को बनाया और पूज्य गुरु महाराज के आशीर्वाद का ये संकल्प अपने मन में लिया। बहुत बहुत अनुमोदना और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार विकास जी और उनकी टीम के लिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग भी जोर जिन्होंने इतनी मेहनत से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। और महर्षि जी दुबई में अरहम के अंतरप्पा भी हैं, एक बार उनके भी दर्शन आपके समक्ष कराना चाहेंगे। हमारे बीच अंतरप्पा है जो दुबई में टीटीसी का कोर्स पूरा किए और अब अरहम ध्यान योग को वहाँ ले जाने के लिए, सबके पास पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। नीलम दीदी है, पद्मलोचनी दीदी है, और अंकिता दीदी है, उज्जवल दीदी है, पूर्णिमा दीदी है। एक बार इन सभी के लिए भी साधुवाद और अभिनंदन। पूज्य गुरु महाराज जी, हमारी अरहम अंतरप्पा टीम है दुबई से। चलिए, तो जो आज सभी लोग ऐसे ही मिलजुल करके अच्छे से कार्य करें, धर्म की वृद्धि करें, यही मंगल भावना, ठीक है ना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु।